वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। प्रभु जी, आपने तो इतने सालों में जरूर कभी ना कभी कोई दिव्य अनुभूति की होगी। रोज करते हैं भगवान। बताओ ना, जैसे क्या बताएं, बताओ। कोई दिव्य अनुभूति जैसे कि आपको लगा कि साक्षात भगवान की लीला ही थी। देखो, जब मैं वृंदावन आया तो 2006 में आया, 17 जुलाई। मैं पढ़ने के लिए आया वृंदावन, मध्य प्रदेश से। तो मैं जिस आश्रम में पढ़ने आया, वहां के मैनेजर ने, वहां के व्यक्ति ने मना कर दिया कि आपको यहाँ नहीं रखा जाएगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जगह पूरी हो चुकी है। तो फिर हम लोग वापस, पिताजी हमारे लेकर घर जाने लगे वापस। तो हम, पिताजी बोले कि चलो चल ही रहे हैं तो बिहारी जी का दर्शन करावें। तो पिताजी बिहारी जी का दर्शन लेकर के मुझे गए और मैंने बिहारी जी का दर्शन किया पहली बार। तब मैंने बिहारी जी से मन में प्रार्थना करी कि हे प्रभु, ये आपका वृंदावन इतना बड़ा है, जहां सब लोग जूते चप्पल उतारते होंगे, आप वहां मुझे रख लो पर अपने से दूर ना करो। मुझे यहाँ पढ़ना है, पढ़ने दो। बस ये प्रार्थना करके मैं आया। और जिस मैनेजर ने मुझे कहा कि आप लोग जाओ, जगह नहीं है, हम लोग बाहर सड़क पे झूला लेके खड़े हो गए। तो उसी मैनेजर ने आकर के कहा कि अच्छा आ जाओ, रहो तुम, आ जाओ। उसी ने बुलाया जिसने कहा कि जाओ। तो ये सबसे पहली अनुभूति थी मेरी कि मैंने बिहारी जी से जो कहा, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उसे सुन लिया और बिहारी जी ने अपनी गोद में मुझे रहने का ये मौका दिया। देखो, वृंदावन धाम आने को लोग तरसते हैं, लेकिन मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे पतित को बिहारी जी ने, राधा रानी ने इस वृंदावन में रहने का वास दिया, रहने का मौका दिया, ब्रजवास दिया। सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरे लिए यही है नित्य का कि मुझ जैसे पापी को भी श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया, बिहारी जी ने स्वीकार कर लिया है। वरना मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है, कोई पुण्य नहीं है कि जिस पुण्य से मैं वृंदावन में ठहर सकूं। ये प्रत्यक्ष कृपा है। तो मैं तो उस कृपा का रोज अनुभव करता हूं और मैं तो बिहारी जी की गोद में ही रहता हूं। ये मुझे लगता है कि वृंदावन बिहारी जी की गोद है और हम सब बिहारी जी की गोद में हैं। अभी भी आप बिहारी जी की गोद में हैं। वृंदावन से बाहर गए तो बिहारी जी की गोद से उतर गए और वृंदावन में आए मतलब बिहारी जी की गोद में आ गए।